मानव इतिहास में यदि किसी एक पीड़ा ने सबसे अधिक रिश्तों को तोड़ा है तो वह है धोखा। प्रेम में धोखा, दोस्ती में धोखा, व्यापार में धोखा, राजनीति में धोखा। हर युग में, हर समाज में यह समस्या रही है। सवाल यह नहीं है कि धोखा होता है या नहीं, सवाल यह है कि लोग धोखा क्यों देते हैं। इस समस्या को पूर्ण रूप से समझने और इसके समाधान को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। क्या इंसान जन्म से ही विश्वासघाती होता है? क्या परिस्थितियां उसे ऐसा बनाती हैं या फिर वह उसकी सोच और स्वार्थ का परिणाम है? इन प्रश्नों का उत्तर हमें प्राचीन भारतीय राजनीति और दर्शन के महान विचारक चाणक्य के सिद्धांतों में मिलता है। चाणक्य ने मनुष्य की प्रवृत्तियों को बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने कहा था, मनुष्य का स्वभाव परिस्थिति के अनुसार बदलता है और जहाँ स्वार्थ सर्वोपरि हो वहाँ नैतिकता पीछे रह जाती है। आइए चाणक्य की दृष्टि से समझते हैं कि लोग धोखा क्यों देते हैं। पहला कारण, स्वार्थ धोखे की जड़। चाणक्य कहते हैं, इस संसार में हर व्यक्ति अपने हित के लिए कार्य करता है। यह सुनने में कठोर लगता है, परंतु यह एक कड़वी सच्चाई है। जब तक आपका अस्तित्व, आपकी उपयोगिता किसी के स्वार्थ से जुड़ी है, तब तक वह आपके साथ है। जैसे ही उसे बेहतर विकल्प मिलता है, उसका व्यवहार बदल सकता है। उदाहरण के लिए, व्यापार में साझेदारी तब तक मजबूत रहती है जब तक लाभ समान रूप से मिल रहा हो। जैसे ही किसी को लगे कि वह अकेले अधिक लाभ कमा सकता है, वहाँ विश्वास टूटने का खतरा बढ़ जाता है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, जहाँ लाभ अधिक दिखाई देता है वहाँ मित्र भी प्रतिस्पर्धी बन सकता है। इसलिए धोखे का पहला कारण है स्वार्थ। दूसरा कारण है लालच, संतोष का अभाव। धोखे की दूसरी सबसे बड़ी वजह है लालच। जिस व्यक्ति को अपने पास जो है उससे संतोष नहीं होता, वह दूसरों का हक छीनने में भी संकोच नहीं करता। चाणक्य ने कहा था, अत्यधिक लोभ मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। लोभ अर्थात लालच व्यक्ति को अंधा बना देता है। वह नहीं देख पाता कि क्षणिक लाभ के लिए वह अपने चरित्र और विश्वास को दांव पर लगा रहा है। धोखा अक्सर तुरंत लाभ देता है, लेकिन दीर्घकाल में प्रतिष्ठा नष्ट कर देता है। परंतु लालची व्यक्ति भविष्य के नहीं, केवल वर्तमान की सोचता है। तीसरा कारण है भय, डर, सुरक्षा की तलाश। कई बार धोखा स्वार्थ या लालच से नहीं, बल्कि भय से जन्म लेता है। डर होता है खोने का, असफल होने का डर, अकेले पड़ जाने का डर। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह कमज़ोर स्थिति में है, तो वह स्वयं को बचाने के लिए छल का सहारा ले सकता है। चाणक्य का सिद्धांत था, भयभीत व्यक्ति सबसे पहले विश्वास तोड़ता है, क्योंकि उसे हर व्यक्ति शत्रु दिखाई देता है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है, उसे धोखा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु जो भीतर से डरा हुआ है, वह दूसरों को गिराकर स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। चौथा कारण है अवसर, जब चरित्र की परीक्षा होती है। चाणक्य का एक प्रसिद्ध वाक्य है, अवसर मिलने पर ही व्यक्ति का वास्तविक स्वभाव प्रकट होता है। हर व्यक्ति धोखा नहीं देता, पर हर व्यक्ति में धोखा देने की संभावना होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसे अवसर मिलता है और किसे नहीं। जब व्यक्ति को ऐसा मौका मिलता है जहां उसे लगता है कि उसका छल पकड़ा नहीं जाएगा, तब उसका चरित्र परीक्षा में होता है। यदि उसके भीतर
नैतिकता कमजोर है तो वह अवसर का दुरुपयोग करेगा। इसलिए धोखा अचानक नहीं होता, वह व्यक्ति के भीतर पहले से छिपा होता है। अवसर उसे बाहर लेकर आता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वह धोखा दे देता है। पांचवा कारण है अपेक्षाओं का बोझ। धोखा कई बार टूटे हुए सपनों की प्रतिक्रिया भी होता है। जब कोई व्यक्ति किसी से अत्यधिक अपेक्षाएं रखता है और वे पूरी नहीं होती तो उसके मन में क्रोध और निराशा जन्म लेती है। चाणक्य ने कहा था, अत्यधिक अपेक्षा ही दुख का कारण है। जब अपेक्षाएं टूटती हैं तो व्यक्ति बदले की भावना से भी धोखा दे सकता है। वह सोचता है, अगर मुझे मेरा हक नहीं मिला तो मैं भी किसी का विश्वास नहीं निभाऊंगा। इस प्रकार अधूरी अपेक्षाएं भी विश्वासघात का कारण बनती हैं। छठा कारण, चरित्र की कमजोरी। धोखा देने का सबसे मूल कारण है चरित्र की कमजोरी। जिस व्यक्ति के सिद्धांत मजबूत होते हैं वह कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदार रहता है। चाणक्य का स्पष्ट मत था, धन, यौवन और सत्ता यदि विवेक के बिना मिल जाए तो व्यक्ति का पतन निश्चित है। वह पतन की ओर बढ़ता है। जिसके पास शक्ति है पर नैतिकता नहीं, वह शक्ति का दुरुपयोग करेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए धोखा एक साधन मात्र है। सातवां कारण, तुलना और ईर्ष्या। ईर्ष्या एक धीमा जहर है। जब व्यक्ति दूसरों की सफलता से जलता है तो वह उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है। चाणक्य कहते हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति स्वयं की प्रगति नहीं करता बल्कि दूसरों की उन्नति रोकने में अपनी ऊर्जा नष्ट करता है। ईर्ष्या अर्थात जलन से भरा मन सच्चाई को सहन नहीं कर पाता। वह मित्र के रूप में पास आता है पर भीतर से अवसर खोजता रहता है कि कैसे उसे धोखा दे। आठवां कारण है भावनात्मक अपरिपक्वता। कई लोग धोखा इसलिए देते हैं क्योंकि वे भावनात्मक रूप से परिपक्व नहीं होते। उन्हें रिश्तों की गहराई, विश्वास की कीमत और नैतिकता का महत्व समझ में नहीं आता। चाणक्य ने शिक्षा को केवल ज्ञान नहीं बल्कि आचरण का विकास बताया था। उन्होंने कहा, सच्ची शिक्षा वही है जो चरित्र का निर्माण करे। जहाँ चरित्र निर्माण नहीं हुआ वहाँ विश्वास टिक नहीं सकता। नौवां कारण है धोखा देने वाले का भविष्य। अब प्रश्न उठता है, जो धोखा देता है क्या वह सफल हो जाता है? चाणक्य का उत्तर स्पष्ट है, अधर्म से प्राप्त धन और सफलता क्षणिक होती है। धोखा देने वाला व्यक्ति शायद कुछ समय के लिए आगे बढ़ जाए किंतु उसकी छवि टूट जाती है। समाज में विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। एक बार यदि यह नष्ट हो जाए तो व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। धोखा देने वाला अंततः अपने ही जाल में फंस जाता है। 10वां कारण है धोखे से कैसे बचें। अब इस तथ्य को पूर्ण रूप से समझते हैं। चाणक्य केवल समस्या नहीं बताते, समाधान भी देते हैं। पहला समाधान, हर व्यक्ति पर तुरंत विश्वास न करें, विश्वास धीरे धीरे बनाइए। चाणक्य कहते हैं, अति विश्वास भी मूर्खता है। दूसरा समाधान, लोगों को परखिए, व्यक्ति को उसके व्यवहार, संकट के समय उसके निर्णय और उसके स्वार्थ के आधार पर समझने की कोशिश करिए। तीसरा समाधान, भावनाओं पर नियंत्रण रखें। अत्यधिक प्रेम, अत्यधिक क्रोध दोनों निर्णय क्षमता को कमज़ोर करते हैं, इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें। चौथा समाधान, आत्मनिर्भर बनिए। जो व्यक्ति स्वयं पर निर्भर होता है उसे धोखे से कम चोट लगती है। अब प्रश्न उठता है, क्या सभी लोग धोखा देते हैं? नहीं, किंतु हर व्यक्ति में
संभावनाएं होती हैं। हर व्यक्ति के पास मौके ऐसे आ सकते हैं जिससे कि वह धोखा दे सके। अच्छाई की भी और बुराई की भी संभावनाएं दोनों की होती हैं। फर्क पड़ता है उसके संस्कार, उसके मूल्यों और उसकी परिस्थितियों से। चाणक्य का मानना था कि मनुष्य को परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपने सिद्धांतों पर टिकना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं। अपने सिद्धांतों को परिस्थितियों के आधार पर नहीं बदलना होता। जो व्यक्ति सिद्धांतों से समझौता नहीं करता वही सच्चा चरित्रवान है। अब एक अंतिम सच्चाई, दोष केवल दूसरों का ही नहीं होता है। जब हमें धोखा मिलता है तो हम सामने वाले को दोष देते हैं, पर क्या हमने उसे बिना परखे अत्यधिक महत्व दिया? क्या हमने चेतावनी संकेतों को अनदेखा किया? चाणक्य आत्मनिरीक्षण की शिक्षा देते हैं। वह कहते हैं, दूसरों को दोष देने से पहले स्वयं को देखो। कई बार हमारी सरलता, हमारी अंधी आस्था भी हमें कमज़ोर बनाती है और हम धोखा खाते हैं। चाणक्य की अंतिम सीख से क्या निष्कर्ष निकलता है? लोग धोखा इसलिए देते हैं क्योंकि वे स्वार्थी होते हैं, लालची होते हैं, डरे हुए होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं या अवसरवादी होते हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम विश्वास करना छोड़ दें। इसका अर्थ है सजग रहें। चाणक्य की सबसे शक्तिशाली सीख यही है। बुद्धिमान व्यक्ति भावनाओं से नहीं, विवेक से निर्णय लेता है। धोखा जीवन का अंत नहीं, एक शिक्षा है। यह हमें मजबूत बनाता है, परखना सिखाता है और आत्मनिर्भर बनाता है। जो व्यक्ति धोखे से टूट जाता है वह हार जाता है, पर जो उससे सीख लेता है वह और अधिक शक्तिशाली बन जाता है। इसलिए यदि किसी ने आपको धोखा दिया है तो स्मरण रखिए, वह आपकी हार नहीं, उसकी कमजोरी है। आपका चरित्र आपका सबसे बड़ा धन है। और जैसे कि चाणक्य ने कहा, जिसका चरित्र मजबूत है उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। अब निर्णय आपका है, आप धोखे से टूटेंगे या चाणक्य की तरह उससे सीखकर और अधिक शक्तिशाली बनेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए और अपने मन की जो भी व्यथा है, जो भी प्रश्न है, उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।